नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। ये जो कुंडली है ये जुलाई महीने की कुंडली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई के महीने के बारे में। जुलाई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जुलाई का महीना आपको बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य 17 तारीख से कर्क राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव में। 17 तारीख तक आपके छठे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल 1 तारीख से सिंह राशि में गोचर करेंगे और ये 18 अगस्त तक गोचर करेंगे, लगभग 1.5 महीने तक। तो यहां पर भी ये लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखना होगा। बुध के बारे में यदि हम बात करें तो 8 तारीख तक बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे और उसके बाद सप्तम भाव में 25 तारीख तक गोचर करेंगे। उसके बाद जो है अष्टम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बुध भी आपको कुछ समय तक जबरदस्त लाभ देंगे, उसके बाद कुछ सावधानी आपको रखना होगा। शुक्र के बारे में यदि बात करें तो 7 तारीख तक शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद पूरे महीने जो है ये आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब 7 अगस्त तक ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लगभग 1 महीने तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है बहुत ही विशेष है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों से आपको क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्या फल आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न के स्वामी के बारे में। मकर राशि और मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनि, और शनि जो है अपने ही घर में कुंभ राशि में धन भाव में विराजमान है। यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। जहां पर ये देखते हैं वहां पर फलों में कमी करने का काम करते हैं। तो धन भाव में ये बैठे हैं तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत बनाने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही स्वास्थ्य आपका तीनों महीने बढ़िया रहने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। तो शनि कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है और शनि वक्री गोचर करेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार से भी आपको लाभ देंगे, आपकी वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी और धन निरंतर आता रहेगा। वही बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में। तीसरे भाव के मालिक गुरु हैं और गुरु आपके जो है ये 12वें भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में। वैसे तो गुरु का चौथे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। राशि से जब गुरु चौथा, 8वां या 12वां गोचर करता है तो कहीं ना कहीं विवाह के लिए बाधा डालता है और विवाह नहीं हो पाता है, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, उस वर्ष जो है विवाह नहीं होता है। वही देखा जाए तो मेहनत करवाने का काम करेंगे और खर्चे ज्यादा करवाने का काम करेंगे। गुरु के साथ राहु की युति चांडाल योग में भी है, तो यहाँ पर गुरु के फलों में कमी करने का काम यहाँ पर करेंगे। इसलिए गुरु आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, थोड़ा खर्चे बढ़ाने का भी काम करेंगे और बल पराक्रम में मेहनत भी करवाने का काम करेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके लाभ के भी मालिक हैं और ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। लगभग ये गोचर करेंगे 1.5 महीने तक, 18 अगस्त तक गोचर करेंगे। तो आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक आपको करना होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी मंगल का गोचर होता है तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं।
छोटे मोटे एक्सीडेंट के भी योग बन जाते हैं। कई बार जो है लाभ का मालिक जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो जो है मेहनत ज्यादा करना पड़ता है और सफलताएं थोड़ी कम मिल पाती हैं। इसलिए मंगल का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में मंगल जो है बुरे परिणाम देते हैं, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भूमि भवन प्रॉपर्टी या बड़ी डील को यदि आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वाहन यदि आप खरीद रहे हो तो पुराना वाहन आपको नहीं खरीदना है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचमेश आपके बनते हैं शुक्र, और शुक्र पंचम के भी मालिक है और आपके कैरियर के भी मालिक है। और ये गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में 7 तारीख तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अच्छा समय नहीं रहेगा आपका, विशेष कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 7 तारीख के बाद जब ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और एक चीज और है कि यहाँ पर जब भी पंचम का मालिक सप्तम भाव में गोचर करे तो प्रेम विवाह का योग बनता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर के भी योग बनते हैं, किसी स्त्री के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। तो शुक्र जो है सप्तम भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन 7 तारीख के बाद शुक्र अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना होगा क्योंकि मंगल पहले से ही यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें पंचम भाव के मालिक है तो शिक्षा आपकी सामान्य रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में भी सफलता देखने को मिलेगी और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। इसके बाद हम छठे भाव के बारे में बात करें तो छठे भाव के मालिक बुध है और ये 8 तारीख तक अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे 8 तारीख तक। साथ ही साथ जो है ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और यहाँ पर जो है बुध जो है रोगों को भी दूर करने का काम करते हैं। तो बुध यहाँ पर अच्छे हैं, ये भाग्य के भी मालिक हैं, कंपटीशन में आपको सफलता दिला सकते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास आपको करना है, सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बुध की बहुत अच्छी है, भाग्य का आपको साथ भी मिलने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। शुभ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, मन खुशी रहेगा और काम में मन लगेगा। अशुभ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसे अशांति बनी रहेगी, मानसिक टेंशन भी रहेगा। तो चंद्रमा का मन पर विशेष प्रभाव देखा गया है। वही अष्टम भाव के मालिक आपके सूर्य है, विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, इस कारण से गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद सूर्य जब आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे, तो आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। भाग्य के मालिक बुध हैं और बुध आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन बुध 8 तारीख तक अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद जो है मिले जुले फल देने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे, प्रेम विवाह का योग भी बनाएंगे और व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका बढ़िया रहने वाला है। लेकिन जब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, तो पुनः फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को बुध के मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। वही यदि हम बात करें केतु के बारे में तो केतु जो है दसम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और शुक्र के फल देने का काम करेंगे। शुक्र आपके अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी आपकी बनी रहेगी, नौकरी आपका कैरियर जो है वो आपका बढ़िया रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वही मंगल आपके जो है देखा जाए तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं जो है हो सकती है, वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है। तो जुलाई का महीना यदि हम देखें तो मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। अगस्त के बारे में यदि बात करें तो सूर्य 17 तारीख से सिंह राशि में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, ससुराल पक्ष से धन देने का काम करेंगे, गुप्त धन भी देने का काम करेंगे। मंगल की बात करें तो 18 तारीख से कन्या राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और लाभ के मालिक है, चतुर्थ भाव के मालिक है, तो आप भूमि वन प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो,
लाभ के स्रोत पैदा होंगे, आय में वृद्धि होगी। तो अगस्त का महीना आपका बहुत ही शानदार है और शुक्र जो है 7 तारीख से कर्क राशि में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो शुक्र भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करवाएंगे, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, नौकरी में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगस्त का जो महीना है ये बड़े बदलाव के संकेत है और कहीं ना कहीं आपको जो है नई नई अपॉर्चुनिटी अगस्त के महीने में मिल सकती है। सितंबर के महीने में यदि बात करें तो 17 तारीख से कन्या राशि में गोचर रहेगा सूर्य का, ये बहुत अच्छी स्थिति है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अन्य किसी भी ग्रहों का राशि परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं होगा, लेकिन जो अगस्त के महीने में राशि परिवर्तन हुआ था, जो जुलाई में राशि परिवर्तन हुआ था, उसी प्रकार सितंबर के महीने में भी ग्रह आपको फल देने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए अगस्त और सितंबर का महीना बहुत ही शानदार है। जुलाई के महीने में मिले जुले फल देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939